नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए, ये जो हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी यहाँ से लिंक करके क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को भी जो है हम जानेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम आपका हो उसमें आपको जो है वो हेल्प मिल सके। अभी छोटा सा कंसर्न था आपका, छोटी सी कमेंट आपने किया था एक बात को लेकर, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। बात ये थी कि आपने कहा था कि बैकग्राउंड में थोड़ी सी साउंड आ रही है। अब देखो, बैकग्राउंड में साउंड आ रही है क्योंकि मैं आजकल आउट ऑफ स्टेशन हूँ और मेरे पास मेरा पूरा सेटअप नहीं है आजकल, और उसके कारण जो है बैकग्राउंड की जो साउंड है वो एलिमिनेट नहीं हो पा रही, उसको मैं कम नहीं कर पा रहा हूँ। और बाकी अदरवाइज साउंड तो ठीक है, परंतु बस वही है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आ रही है। तो कुछ एक दिनों की बात है, उसके बाद ये इशू जो है वो दूर हो जाएगा। मैं चाहता नहीं कि बीच में कोई भी जो है वो छुट्टी हम करें या फिर किसी दिन हम क्वेश्चन डिस्कस ना करें, क्योंकि पहले 2-4 दिन ऐसे हो चुके हैं जब हमने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए थे। परंतु इसको मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ डेली ही, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और डेफिनेटली यहाँ से हेल्प बहुत लोगों को मिल रही है। तो छोटा सा इशू वो बैकग्राउंड साउंड का है, वो हल्की हल्की जो एनवायरनमेंट में साउंड्स होती हैं बैकग्राउंड में, वही ये थोड़ा सा सुनने में आपको आएंगी। अदरवाइज थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 42 से अभी हम स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिपोर्टेड द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ क्राइम ड्यूरिंग 2014। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वर्ष 2014 में अपराधों की संख्या सर्वाधिक थी। देखो, क्राइम्स जो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक रिपोर्ट किए गए, बात 2014 की जा रही है, तो ये कहाँ पर किए गए थे? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में किए गए थे। हमने एक लेटेस्ट डाटा भी जो था वो मिशन एलाइट में जाना था कि लेटेस्ट में जो है वो जो हमारे पास डाटा था उसमें भी जो है वो कांगड़ा में ही जो है वो हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ क्राइम जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। कांगड़ा की बात है तो हाईएस्ट कांगड़ा में है, सबसे कम लाहौल स्पीति में जो था वो रिपोर्ट किए गए थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये करंट डाटा था उस टाइम का और हमने डिस्कस कर लिया है। 2014 का भी हमने जान लिया, सेम ही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली आप अब कवर आप कर लेंगे, यहाँ पर आपको दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 43 देखें। बोलते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज तांगनू रोमाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि जो तांगनू रोमाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। देखो, हिमाचल प्रदेश के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो हमने पढ़ रखे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो तांगनू रोमाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है। ये प्रोजेक्ट जो है क्वेश्चन नंबर 43 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, शिमला में जो है वो स्थित है। अभी तांगनू रोमाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो शिमला में स्थित है। ये कितने मेगावाट का है, कितनी इसकी कैपेसिटी है और किस नदी बेसिन पर जो है ये बना हुआ है। पहले तो इसकी बात करें हम कैपेसिटी की, तो तांगनू रोमाई 1 परियोजना है, तांगनू रोमाई 2 परियोजना है। ये आपने ध्यान रखना है। तांगनू रोमाई 1 परियोजना है ये 44 मेगावाट की जो है वो परियोजना है, और तांगनू रोमाई 2 परियोजना जो है ये 6 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। तो ये आप ध्यान रखें। और कौन सी नदी बेसिन पर जो है ये बना हुआ है, तो ये सतलुज नदी बेसिन पर जो है वो बना हुआ है। कई बार बेसिक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, तो तांगनू रोमाई पावर जनरेशन लिमिटेड ही जो है वो इसको एग्जीक्यूट भी जो है वो करता है। अच्छा, इसके अलावा आप ध्यान रखें कि आंध्रा परियोजना भी है। आंध्रा परियोजना शिमला में ही स्थित है, यमुना नदी बेसिन पर बनी हुई है, 16.95 मेगावाट की है, और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। ये भी आपने ध्यान रखनी है। नाथवा झाकड़ी परियोजना हो गया, ये 1500 मेगावाट की है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है, ये आप ध्यान रखें। परंतु नाथवा झाकड़ी परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट करके बताएं। नोगली परियोजना भी है, नोगली परियोजना जो है वो सतलुज नदी बेसिन पर बनी हुई है, और नोगली 1 परियोजना जो है ये भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको एग्जीक्यूट करता है, और 2.50 मेगावाट की ये परियोजना है। मंडी की एक परियोजना जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, वो कौन सी परियोजना है मंडी की? देखो, मंडी की जो परियोजना है वो लारजी परियोजना है, 126 मेगावाट की परियोजना है, ब्यास नदी बेसिन पर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ही जो है वो इसको भी एग्जीक्यूट करता है, तो ये भी यहाँ से नोट करें। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से प्रोजेक्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अ साइट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर सेटिंग अप अ सोलर प्लांट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है, किस क्षेत्र में जो है वो एक चयन किया गया है उस क्षेत्र का कि यहाँ पर सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो स्थापित की जाएगी। इस जिले में ये बात कही गई है, तो ये बात कही गई है बिलासपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 44 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, सोलर प्रोजेक्ट हमारे जो है हिमाचल प्रदेश में वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी तो देखो हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का टारगेट रखा गया है, तो उसमें तो सोलर प्रोजेक्ट की अहमियत जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। पहले तो हम बात करते हैं बिलासपुर की ये सोलर पावर परियोजना है। ये कौन सी परियोजना है बिलासपुर की, जो बिलासपुर में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश में जो और भी कुछ इससे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो कौन सा है। पहले तो देखिए सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है एक बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट है। ये जो बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट है ना, ये बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट बिलासपुर में स्थित है और 5 मेगावाट का जो है ये प्रोजेक्ट है। कितने मेगावाट का? 5 मेगावाट का जो है ये प्रोजेक्ट है। नैना देवी जो माता का मंदिर है, श्री नैना देवी जो है वो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है बिलासपुर में, तो वो उसी के नज़दीक जो है ये स्थित है। इसको एग्जीक्यूट कौन करता है तो, या फिर सेटअप किसके द्वारा की गई है? हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड HPPCL ने जो है वो इसको सेट किया है। कैपेसिटी इसकी ध्यान रखनी है, बिलासपुर में है, ये आपने ध्यान रखना है। बेराडोल परियोजना क्लियर हो गई आपकी। अच्छा, अब प्रेजेंट सिनेरियो में आप सोलर पावर प्रोजेक्ट की अहमियत देखिए कि क्या है हिमाचल प्रदेश में। हमने गिरिराज पत्रिका में यहाँ से पढ़ा था कि एक कोलार प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में ये चला हुआ है प्रोजेक्ट। तो कोलार सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कितने मेगावाट का है? ये 30 मेगावाट का है और ये जो है वो सिरमौर में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। थापलान सोलर पावर प्रोजेक्ट भी चर्चा में आया था। ये ऊना जिले में 112.5 मेगावाट की परियोजना जो है स्थापित की जा रही है और इसी के अलावा जो है वो अलग अलग जिलों में की जा रही है, परंतु इंपॉर्टेंट वन मैंने आपको बता दी 30 मेगावाट की कोलार बता दी मैंने आपको, 112.5 मेगावाट की थापलान बता दी। ये थापलान जो है वो ऊना में जो है वो स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, हिमाचल प्रदेश के जो युवा हैं, युवाओं को जो है वो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए जो है वो सब्सिडी भी दे रही है। ये जो प्रोजेक्ट हैं ये 200 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की अगर रेंज में आते हैं तो 40% सब्सिडी देने की बात जो है वो सरकार युवाओं को कहती है कि हम इतनी सब्सिडी जो है वो दे देंगे। तो ये ध्यान रखें। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं इन विच रिवर बेसिन इज सरवरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि सरवरी जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी तट पर जो है वो बनी हुई है, किस रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। सरवरी परियोजना जो है वो ब्यास नदी बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये ब्यास नदी बेसिन पर जो है वो बनी हुई है, चलो सही बात है, ब्यास नदी बेसिन पर जो है ये बनी हुई है। हमने अभी ही जो था वो परियोजनाओं के बारे में जाना था। ये परियोजना जो है वो कहाँ पर है? ये कुल्लू में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। और सरवरी 1 सरवरी 2 इस तरह से करके जो है ये परियोजनाएं हैं। हमारे पास जो सरवरी 2 परियोजना आती है ये 5.40 मेगावाट की जो है ये परियोजना है और इम्पोर्टेंट परियोजना है। DSL हाइड्रो वाट लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। हम ज़्यादा परियोजनाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा परियोजनाओं के बारे में इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमने थोड़े से प्रोजेक्ट जो था वो रिवाइज किए थे, तो क्वेश्चन को ज़्यादा वाइड नहीं करेंगे, ताकि याद रह जाए तो लिमिटेड ही जो है वो इसको रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो भी हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से ही है और बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन प्राइवेट सेक्टर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, निजी क्षेत्र में जो नहीं आता है प्रोजेक्ट, वो कौन सा है। तो इनमें से जो है वो एक परियोजना ऐसी है जो निजी क्षेत्र में नहीं आती, वो है रुकती परियोजना। रुकती परियोजना जो है वो निजी क्षेत्र में नहीं आती, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये परियोजना जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है और 1.50 मेगावाट की जो है ये परियोजना है और ये परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। यहाँ पर कुछ एक परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जैसे कि सुमेज परियोजना हो गया, ये शिमला में स्थित है, 14 मेगावाट की जो है ये परियोजना है, प्राइवेट सेक्टर में जो है ये परियोजना है, ये आपने ध्यान रखना है। जोगिनी परियोजना हो गया, जोगिनी परियोजना जो है ये भी शिमला में स्थित है और 16 मेगावाट की जो है ये परियोजना है, ये आप ध्यान रखें। कुर्मी परियोजना हो गया, कुर्मी परियोजना जो है ये 8 मेगावाट की परियोजना है और ये भी जो है वो शिमला में स्थित है। तो ये 3 परियोजनाएं जो है ये प्राइवेट सेक्टर में है और रुकती परियोजना जो है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। कौन इसको एग्जीक्यूट करता है ये भी आपको पता चले। तो क्वेश्चन की सेंस देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से जो है वो बन सकता है, और जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ें तो आपको क्या देखना है, आपको इस तरह से देखना है कि कौन सा प्राइवेट क्षेत्र में है, कौन सा प्राइवेट क्षेत्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2010-2011 एग्रीकल्चर सेंसस व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर का सेंसस 2010-11 का हुआ था उसके अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत क्या है।
तो अगर तो हम बात करते हैं 2010-11 के एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग, 2010-11 के एग्रीकल्चर सेंसस के अनुसार हमारे पास जो स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग है वो कितनी है, देखिए वो है हमारे पास 87.95%। क्वेश्चन नंबर 47 का जो है वो ऑप्शन सी 87.95% जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ है और किस तरह से हमारे पास डाटा अवेलेबल है, जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखेंगे। अभी आपको ये डाटा याद नहीं रखना है 2010-11 का, क्योंकि 2015-16 में भी जो है वो एग्रीकल्चर सेंसस हो चुका है और वहाँ से ही मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन जो है वो बनेगा। अब देखो 2015-16 का जो सेंसस है हमारे पास एग्रीकल्चर सेंसस, उसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की जो होल्डिंग है ना वो कितनी है, वो है 88.85%। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये 2015-16 के एग्रीकल्चर सेंसस की अकॉर्डिंग है। और ये तो हो गया हमारे पास इसकी स्मॉल और मार्जिनल की। इसके बाद भी सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स आते हैं, इनकी परसेंटेज कितनी है, इनकी परसेंटेज है 10.85%। ये आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है हमारे पास है लार्ज फार्मर, तो लार्ज फार्मर की परसेंटेज हमारे पास 0.30% जो है वो आती है। तो ये 3 आंकड़े ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, डायरेक्टली आपको याद होगा तो कन्फ्यूज़न, अगर अच्छे से याद किया होगा तो कन्फ्यूज़न तो होगा ही नहीं, तो सीधा आप आंसर कर आएंगे और आपको जो है वो अच्छा नंबर जो है वो मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखें, स्मॉल और मार्जिनल हमने जाना यहाँ पर, और हमने जाना यहाँ पर सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स, और हमने जाना यहाँ पर लार्ज फार्मर। ये आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से हमारे पास होल्डिंग यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें क्या बोलते हैं, बोलते हैं वेयर वॉज मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब सेटअप इन हिमाचल प्रदेश इन 2010-2011। तो बोलते हैं कि मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब जो हिमाचल प्रदेश में 2010-11 में स्थापित की गई थी वो कहाँ पर जो था वो स्थापित की गई थी, वो आपने बताना है। देखो मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब जो था हमारे पास 2010-11 में स्थापित की गई, और ये जो था वो पालमपुर में स्थापित की गई, पालमपुर में स्थापित की गई। पालमपुर में क्या है, पालमपुर में जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी जो है वो स्थित है, जिसको चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये जो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय है, ये इसकी स्थापना कब की गई थी, और ये भी यहाँ से बन जाएगा। इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी, 1978 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। तो 1978 भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगर हम सॉइल टेस्टिंग लैब की बात करते हैं हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, देखो हिमाचल प्रदेश में जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो हिमाचल प्रदेश का है उसके द्वारा जो है वो सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है और सॉइल टेस्टिंग लैब जो है वो स्थापित की गई है। तो ये 11 सॉइल टेस्टिंग लैब जो है वो हिमाचल प्रदेश में अभी तक स्थापित की जा चुकी हैं। कितनी, 11 सॉइल टेस्टिंग लैब जो है हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में है। तो ये आप ध्यान रखें। और मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब का तो आपने जान ही लिया कि 2010-11 में जो था ये कहाँ पर स्थापित की गई थी। ये यहाँ से बन गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 49। बोलते हैं व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ स्टेट सब्सिडी सेटिंग अप पॉली हाउसेज। तो बोलते हैं कि पॉली हाउस अगर हिमाचल प्रदेश में किसी को सेट करना है तो उसमें सब्सिडी जो है वो क्या दी जाती है। देखो पॉली हाउस अगर किसी को सेट करना है ना तो पॉली हाउस के लिए सरकार सब्सिडी देने की बात जो है वो कहती है। सरकार कहती है कि हम आपको जो है वो सब्सिडी देंगे, और प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ तो प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में जो है सरकार 70% सपोर्ट देने की बात जो है वो कहती है। ऑप्शन डी नन ऑफ दी सही आंसर हो जाएगा। पूरा कॉन्टेक्स्ट समझिए किस तरह से है। देखो ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम है हिमाचल प्रदेश में चलाई गई, और ये स्कीम जो है वो इस तरह से चलाई गई है, मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम 2017-18 में जो था वो इसको चलाया गया था। और इस प्रोजेक्ट में जो है वो ग्रीन हाउस रेवोल्यूशन को जो है वो बढ़ावा दिया गया है, और इसमें जो है वो 70% जो है वो सपोर्ट सरकार देने की बात कहती है। और पॉली शीट्स जो होती हैं ना उनकी रिप्लेसमेंट करने की बात भी कहती है। जो पॉली शीट्स होती हैं उनको रिप्लेस भी कर दिया जाएगा आफ्टर 5 years ऑफ सेटिंग ऑफ पॉली हाउस। पॉली हाउस सेट करने के बाद 5 सालों के बाद उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर उसको कोई डैमेज होता है, नेचुरल काउजेज कोई हो जाते हैं उनके कारण जो है वो डैमेज हो जाती है, तो उसको सरकार रिप्लेस करवाने की बात भी कहती है। और इसी तरह की योजना है एक एंटी हेल नेट योजना। एंटी हेल नेट योजना में जो है जो एलिजिबल फार्मर होते हैं उनको सरकार 80% सब्सिडी देने की बात जो है वो कहती है। कितना, 80% सब्सिडी देने की बात उनको कही जाती है। सरकार कहती है कि आप अपने खेतों को जो है वो पशुओं से बचाना चाहते हैं तो सोलर फेंसिंग करवाइए। सोलर फेंसिंग आपने बड़ी प्रचलित जो है वो हिमाचल में हो गई है, तो सोलर फेंसिंग जो है वो सरकार कहती है कि हम यहाँ पर भी सब्सिडी आपको दे देंगे। यहाँ पर भी जो है वो सरकार कहती है कि 85% सब्सिडी दी जाएगी अगर 3 और मोर फार्मर जो है वो उसको बनाते हैं।
अगर मान लीजिए कोई फार्मर है, वो इंडिविजुअल बेस पर इसको बनाना चाहता है, जो सोलर फेंसिंग है लगवाना चाहता है इसको, तो 80% सब्सिडी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर दी जाएगी। 3-4 हैं कोई तो 85% सब्सिडी देने की बात कही गई। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोला गया। अगले क्वेश्चन में बोला गया है वेयर इज शीप ब्रीडिंग फार्म इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में जो है वो शीप यानी कि भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है। अब देखो हिमाचल प्रदेश में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र भी जो है वो स्थित है, और भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो शिमला में और भी बाकी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिलहाल तो हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है जियोरी में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब जियोरी में जो है ये शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है। चलो सही बात है। आप ध्यान रखें कि शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो ताल में स्थित है। ताल जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो पड़ता है, यहाँ पर ये स्थित है। ये करछम में भी जो है वो स्थित है। करछम जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो पड़ता है, जहाँ पर ये शीप ब्रीडिंग फार्म स्थित है। तो करछम किन्नौर का आपने ध्यान रखना है, जियोरी आपने शिमला का ध्यान रखना है, ताल आपने हमीरपुर का ध्यान रखना है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो है वो यहाँ पर रैम सेंटर भी स्थित है। तो एक रैम सेंटर है जो नगवाएं में स्थित है। नगवाएं जो है वो कहाँ पर पड़ती है, नगवाएं जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो पड़ती है, जहाँ पर ये रैम सेंटर है। यहाँ पर आपको पता है कि हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी स्थित है, घोड़ों के प्रजनन का केंद्र भी स्थित है, तो वो लरी में स्थित है। लरी जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है। इसके अलावा अंगोरा जो रैबिट है, अंगोरा रैबिट फार्म भी यहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। कांगड़ा का कंदवारी जो है वहाँ पर स्थित है, और मंडी के नगवाएं में भी जो है ये स्थित है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बोलते हैं एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वायर द पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ फिश इज हाईएस्ट इन इंडिया। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस जलाशय में प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन भारत में सर्वाधिक है। तो देखिए अगर हम प्रति हेक्टेयर के रूप में बात कर रहे हैं तो प्रति हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन जो है वो गोविंद सागर में जो है वो ज़्यादा है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब गोविंद सागर झील जो है वो इसमें जो है वो फिश प्रोडक्शन जो है वो पर हेक्टेयर जो है वो ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं ना मछलियों की, तो गोविंद सागर डैम के बारे में पहले जानिए। ये सतलुज नदी बेसिन पर जो है वो बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी रंजीत सागर डैम कहाँ पर स्थित है, इसको लेकर ज़रूर कन्फ्यूज़न होगा, वो आप बताएंगे। और पौंग डैम कहाँ पर स्थित है। देखो पौंग डैम जो है ये डैम कांगड़ा जिले में जो है वो स्थित है, और कांगड़ा जिले में जो है ये स्थित है। तो ये कौन सी नदी पर है, ये ब्यास नदी पर जो है वो बना हुआ है। चमेरा डैम जो है वो चंबा में स्थित है, रावी नदी के ऊपर जो है ये बना हुआ है। हम मछलियों की प्रोडक्शन के बारे में क्या थोड़ा सा जान लें। तो देखो हिमाचल प्रदेश में जो है, अगर हम दिसंबर 2022 तक जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कितनी फ़िश जो था वो प्रोड्यूस हुई, तो 17,136.91 मैट्रिक टन जो था ये फ़िश यहाँ पर प्रोड्यूस हुई। और इसकी जो वैल्यू जो आंकी गई, इसकी कीमत आंकी गई, वो कितनी आंकी गई, वो आंकी गई 24,990.72 लाख। ये इसकी जो था वो जो इसकी कॉस्ट थी, वैल्यू थी इसकी, वो आंकी गई। और डाटा तो हमारे पास अलग अलग ईयर के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। जैसे 2022-23 का डाटा मैंने आपको बता दिया कितना है, 17,136.91 हमारे पास है, ये मैट्रिक टन्स में है। और अगर हम बात करें 2021-22 की, तो ये कितना है, ये जो है वो 16,015.81 MT में जो है वो हमारे पास है। ये आप ध्यान रखें। तो डाटा ये पूछा जाता है एग्जाम में, पहले भी आपको पता है अलग अलग प्रोडक्शन हमारे पास पूछी गई, तो वो आपने यहाँ से नोट करना है। 52 क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री इज असिस्टिंग इन सवां रिवर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन ऊना। देखो सवां परियोजना कहाँ पर स्थित है। सवां परियोजना जो है वो ऊना जिले में जो है वो स्थित है, और ऊना जिले में ये परियोजना स्थित है। सवां वैली भी जो है ये भी ऊना जिले में जो है वो स्थित है। सवां वैली को जो है वैली ऑफ सौरो, या फिर सवां नदी को जो है वो रिवर ऑफ सौरो भी जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि सवां नदी पर एकीकृत जो जलागम है वो परियोजना है, वो कौन से देश के सहयोग से जो है वो बनाया जा रहा है, कौन सा देश इसमें असिस्ट कर रहा है। तो असिस्टेंस का आपको पता होना चाहिए कि जापान, जैपनीज टेक्नोलॉजी या फिर जैपनीज कंट्री की सहायता से जो है हम इसको जो है वो बना रहे हैं यहाँ पर, ये आपने यहाँ पर नोट करना है। तो ये बड़ा ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखें। ऊना जिले के बारे में तो ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी, परंतु हमने जो सवाओं के बारे में जाना वो आप ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ से किस तरह से जो है ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच बैंक इज कोलैबोरेटिंग
इन इम्प्लीमेंटिंग द दूध गंगा स्कीम इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सहयोग कर रहा है, किसकी सहायता से जो है ये दूध गंगा योजना हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही है। देखो दूध गंगा योजना हिमाचल प्रदेश की काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है और बड़ी चर्चा में भी जो था ये रही, जब एग्ज़ाम में इसके बारे में भी पूछा गया, जब ये इंपॉर्टेंट रही चर्चा में। दूध गंगा योजना ध्यान रखें कि ये नाबार्ड की सहायता से जो है वो चलाई जा रही है, नाबार्ड की सहायता से चलाई जा रही है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दूध गंगा स्कीम जो है ये आप ध्यान रखें कि लॉन्च कब की गई थी, कब से जो है वो चली आ रही है। 2009 से जो है ये चली आ रही है, 2009 से ये परियोजना चली आ रही है। क्या है इसमें यही है कि डेयरी यूनिट जो है स्थापित किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, लोन इजीली प्रोवाइड करवाया जाएगा। कोई डेयरी के इक्विपमेंट होते हैं उनको जो है कोई परचेज़ करता है तो वहाँ पर भी जो है वो लोन मिल जाएगा इजीली। फैसिलिटीज़ जो है वो मिल जाएंगी। कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की बात कही गई है। तो वही सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। नाबार्ड ध्यान रखना है, कब लॉन्च की गई थी ये आपने ध्यान रखना है, 2009 में लॉन्च की गई थी। और क्या क्या इसका इनिशिएटिव है, क्या क्या यहाँ पर जो है फ़ायदे हैं, वो तो नाम से पता चल रहा है, दूध से ही रिलेटेड कुछ होगा, तो ये आपको इजीली समझ जाएंगे। यहाँ पर बोलते हैं अगले क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर फॉरेस्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कितना कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत जो है वो वनों के अधीन जो है वो आता है। कुल जो हमारा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत है जो वनों के अधीन आता है। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करते हैं तो ये है 66%। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अभी ये डाटा आपको चेंज भी देखने को मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है तो डाटा भी थोड़ा सा पुराना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट टाइम में अराउंड 68.16% जो है ये है, 68.16% जो है ये है, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में वनों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो टोटल 15,443 स्क्वायर किलोमीटर जो कि 27.74% जो है वो बनता है, ये जो है वो फॉरेस्टेड है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितना जो है वो कितना फॉरेस्ट के तहत आता है तो वो आता है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर जो कि 68.16% जो है वो आगे चलकर बनता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो हिमाचल में अलग अलग फॉरेस्ट की कैटेगरीज आगे जाकर बन जाती हैं। कुछ डेंस फॉरेस्ट होते हैं, कुछ वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ओपन फॉरेस्ट जो है वो होते हैं। फॉरेस्ट की कुछ लैंड ही आती है, कुछ फॉरेस्ट की लैंड के तहत जो है वो प्रोजेक्ट आते हैं, वन आता है। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग रूप में ही चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से जो है वो आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो ये आपने यहाँ पर जान लिया, इसके बारे में इतना जानने के लिए काफ़ी है यहाँ से। अभी क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शाह नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है ये शाह नहर परियोजना जो है वो स्थित है। शाह नहर परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट करके बताएंगे, आपके लिए ये क्वेश्चन बनता है। उससे पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी होती है वो टाइम टू टाइम मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा जब आप @allexam31 करके सर्च करेंगे। टेलीग्राम पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना आए, वो सारी जानकारी हम वहाँ पर देते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।